Solo Türk rüzgarı bu kez Pakistan semalarında esti. Jive jive Pakistan, jive jive Türkiye. भारत होश के नाखून ले तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और कश्मीरी अपने आप को अकेला न समझें। तुर्की ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 16 तुर्क जंगी त्यारे फजाओं में बुलंद कर दिए। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे तुर्की के नारे फजाओं में गूंजने लगे। मजीद डिटेल्स में जाने से कबल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का बयान आया है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत की कश्मीर में खुली दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को टेलीफोन कॉल की थी और खित्ते में भारतीय बर्बरियत से आगाह किया था, जिस पर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का बयान आया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस हवाले से तुर्की की अहम शख्सियत अली कैस्किन, जो साइबर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने तुर्क एयरफोर्स की वीडियो शेयर की है और पाकिस्तानियों से हमदर्दी का इजहार किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे तुर्क एयरफोर्स ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 16 तुर्क जंगी त्यारे फजाओं में बुलंद कर दिए और जीवे जीवे पाकिस्तान और जीवे जीवे तुर्की के नारे दौरान परवाज लगाए गए और दुश्मन को खामोश मैसेज दिया गया कि कश्मीरी अपने आप को अकेला ना समझे। तुर्की पाकिस्तान और कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद को तैयार है। सोशल मीडिया पर आप देखें तो हर जगह तुर्की की अवाम पाकिस्तानियों के साथ इजहार हमदर्दी कर रही है। तुर्की की अवाम हर तरह से पाकिस्तान और कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ है। मौजूदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस बढ़ती हुई कशीदगी में किसी भी इस्लामी मुल्क में सबसे पहले तुर्की का पाकिस्तान के हक में बयान आया है, जबकि दूसरे इस्लामी ममालिक जिनमें सऊदी अरब, कतर, ईरान, ये तमाम ममालिक अभी तक चुप साधे हुए हैं। कश्मीर के हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। OIC के कश्मीर विंग का हंगामी इजलास तलब किया गया है। ये हंगामी इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में होगा। इस इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान और दीगर जो मेंबर ममालिक हैं शिरकत करेंगे। अब देखना ये होगा कि कश्मीर के हवाले से OIC का इजलास क्या कर पाता है। लेकिन माजी में देखें तो OIC के तमाम इजलास सिर्फ खानापुरी के लिए किए गए। OIC की अब तक की आउटपुट सिफर है। कहने को तो ये मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। अगर हम OIC के होते हुए भी अपना मौकफ भारतीय दहशतगर्दी, मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम दुनिया को ना बता सके तो फिर इस OIC का कोई फायदा नहीं है। भारत के लिए एक और वार्निंग कह लीजिए कि गुज़िश्ता रात चीन की तरफ से बहुत अहम बयान आया है। चीन ने मकबूजा कश्मीर के मुतल्लिक भारतीय इकदाम को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए खतरा करार दिया है कि कश्मीर के इलाके लद्दाख को भारतीय इलाका करार देने की मुखालफत करते हैं। दोस्तों, चीन ने कहा कि ये भारत का गैर आइनी इकदाम नाकाबिले कबूल है। यानी भारत ने जो गैर आइनी तौर पर कश्मीर के टुकड़े किए हैं, चीन ने उसे नाकाबिले कबूल कह दिया है और अपनी सालमियत पर खतरा करार दिया है। अब देखना यह है कि चीन को अपनी सालमियत खतरे में क्यों महसूस हो रही है। चीन को पता चल चुका है कि भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में हमला कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, वहाँ से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का आगाज हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और भारत के दरमियान भी जंग छिड़ सकती है। चीन सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन हद तक जाएगा, क्योंकि इसी पर चीन की तिजारत का इन्हिसार है और चीन इस हवाले से माजी में भी बयानात दे चुका है कि सी पैक से मुंसलिक किसी भी प्रोजेक्ट पर हमला चीन अपने आप पर हमला समझेगा। अब कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान ने OIC का इजलास तलब किया है और साथ ही आलमी अदालत इंसाफ में जाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के मुबस्सिरीन को दावत दी है कि वो आएं और कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म को अपनी आंखों से देखें। जबकि गुज़िश्ता दिनों यूनाइटेड नेशंस के मुबस्सिरीन को आज़ाद कश्मीर का दौरा करवाया गया और वहां पर भारत की जानिब से फेंके गए क्लस्टर बम दिखाए गए कि किस तरह भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो बम जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत ममनू है वो भारत इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त कश्मीर इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। जब तक कोई मसला हाईलाइट ना हो, दुनिया उस पर कान नहीं धरती। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बहुत सी कामयाबियां समेट लेगा। मोदी सरकार ने कश्मीर के नए नक्शे जारी किए हैं, वो महज उनका ख्याल है। दुनिया मोदी सरकार के फैसले को नहीं मानती, ना पाकिस्तान मानता है।
बल्कि अब भारत में तमाम अपोजिशन मोदी सरकार के खिलाफ हो चुकी है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सिख अमरिंदर सिंह ने उसकी मुखालफत की है। अब मौजूदा सूरत हाल में आपने कश्मीरियों के हक में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स और ट्वीट्स करनी हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो या तस्वीर देखो, उसके नीचे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर लगाइए और कश्मीरी अवाम से इजहार हमदर्दी कीजिए और कश्मीरी अवाम को बताइए कि तुर्की की अवाम पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम उम्मा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। दोस्तों, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Solo Türk, Pakistan semalarında ilk kez uçtu. Havadaki birbirinden zorlu 21 hareket kadar Solo Türk pilotunun Urduca ve İngilizce yaptığı telsiz mesajı tatbikata damgasını vurdu. Solo Türk rüzgarı bu kez Pakistan semalarında esti. Şive şive Pakistan, şive şive Türkiye. Solo Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu. Bugüne kadar gösterileriyle birçok ülkede nefesleri kesti. Bu kez adres kardeş ülke Pakistan. Musa hava üstündeki ortak tatbikatın seçkin gözlemci gününe Solo Türk damgasını vurdu. Birinci pilot Yüzbaşı Yusuf Kurt dünyada sadece Solo Türk'ün yaptığı kalkışta ters tırmanışla havalandı. 20 dakika boyunca 21 farklı hareket yaptı. Onlardan biri de dünyada sadece Solo Türk'ün yaptığı reverans yani selamlama hareketiydi. Gösteri uçuşunda pilot Yusuf Kurt sözlü de jest yaptı. Alçak uçuşta telsizden izleyicilere Urduca ve İngilizce "Yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye" mesajını 18 फाइटर जेट लाहौर और रावलपिंडी भेजे गए। एक और अहम खबर, लाहौर और रावलपिंडी बेस भारत के सबसे करीब है। 20 स्क्वाड्रन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये एक और अहम खबर पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट से जुड़ी हमारे पास आ रही है। 18 फाइटर जेट्स लाहौर और रावलपिंडी के लिए रवाना किए गए हैं, जो कि भारत के सबसे करीब के बेस हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक्टिव हो गए हैं। तीनों फोर्स के कमांडर्स की बैठक ली गई है। बैठक में पूरी तैयारियों का आदेश दिया गया है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है।